चलो आज एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं और देखते हैं कितना खर्चा आएगा, जिसमें हम एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन और एलईडी बल्ब चलाएंगे और ये देखेंगे टोटल खर्चा कितना आने वाला है 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। और हम यहाँ पर यूटीएल का इन्वर्टर लगाएंगे और आप पैनल तो किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। इसमें हम 6 पैनल लगाएंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे, वायर लगाएंगे, अर्थिंग अरेस्टर लगाएंगे और 2 बैटरियां भी लगाएंगे। यहाँ पर हमें रात में भी बैकअप मिलेगा और दिन में तो हमें फुल बिजली मिलने वाली है। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा, इसमें ना हमें बिल देने की जरूरत होगी और ये ना ऑन ग्रिड होगा। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कितने यूनिट रोज बन रहे हैं। टोटल खर्चा इतने बड़े सेटअप को लगाने में कितना आएगा और ये एक बार में कितना लोड चला सकता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर कर देना। देखो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का मतलब है कि आपके घर का नॉर्मली जितना भी लोड है सारा चल जाएगा। बात रही रात की, तो रात में भी आप बहुत सारा लोड चला सकते हैं, पर दिन में बिजली की ज्यादा खपत होती है, इसीलिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अब इस सोलर सिस्टम को लगाने में कितना खर्चा आएगा बारी बारी से जान लेते हैं। यहां पर क्या क्या लोड चलेगा ये भी समझ लेते हैं। देखो यहां पर एक सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहां तक एक एसी भी चला सकते हैं। यहां हम पानी की मोटर चला सकते हैं और हम वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। और हमारा फ्रिज और 2-3 सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब तो कंटिन्यू चलेंगे ही चलेंगे रातों दिन। अब दिन में करंट ज्यादा बनता है तब आप एसी भी चला सकते हैं। चलो एक हम इन्वर्टर ले लेते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें एक सोलर इन्वर्टर की। अब हम यूटीएल का गामा प्लस 3400 ले लेते हैं, जिसपे हम 3000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यहां पर हमें 6 पैनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 6 पैनल कंपलसरी हैं। तो हम 6 पैनल 500 वाट तक के लगा सकते हैं, वही 550 वाट के भी लगा सकते हैं। अब कौन से पैनल लगाएं, तो हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल लगाएंगे, ये बेहद अच्छे होते हैं। अब यहां पर यह जानना है कि सबसे पहले इन्वर्टर की कॉस्ट यानी कि कीमत कितनी होगी, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजों की कीमत समझ लेंगे। तो एक इन्वर्टर की कॉस्ट लमसम 20,000 रुपए के करीब आपको पड़ेगा। ये 500 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। गामा प्लस 3400। फिर हमें जरूरत पड़ती है सोलर पैनल की। इंपॉर्टेंट तो सोलर पैनल और एक इन्वर्टर ही होता है। तो हमें एक पैनल की कॉस्ट लमसम 10,000 से लेकर 11,000 के बीच पड़ जाएगी। वहीं अगर हम किसी और कंपनी का लगाते हैं, किसी नई कंपनी का या थोड़े बहुत पुराने लगाते हैं तो सस्ता पड़ जाता है, पर न्यू ब्रांड लगाना है हमें तो हम 10,000 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 60,000 रुपए के पैनल और 20,000 रुपए का हमारा सोलर इन्वर्टर, तो ये हमारे 80,000 रुपए का खर्च हुआ। अब हमें स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग अरेस्टर भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है वायर का। तो वायर लमसम 2,000 रुपए का खर्चा हम मान लेते हैं। वही स्ट्रक्चर 12 से 13,000 रुपए यानी कि 15,000 रुपए में वायर और स्ट्रक्चर लग जाएगा। वही 5,000 रुपए कम से कम अर्थिंग अरेस्टर में आने वाले हैं, अगर एक अच्छा अर्थिंग अरेस्टर आप लगाएंगे। अगर अर्थिंग अरेस्टर लगाने समय दूरी ज्यादा पड़ रही है तो वायर का खर्चा ज्यादा आता है, तो हो सकता है 4 से 5,000 रुपए का खर्चा आपका आ जाए। चलो अब आपको हम ये बता देते हैं टोटल खर्चा लमसम 95,000 रुपए तक चला गया, जिसमें एक इन्वर्टर, सोलर स्ट्रक्चर और वायर, यहां पर सोलर पैनल, ये सब चीज इंक्लूड हो गई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैटरी होना जरूरी है, क्योंकि हमें तो बिजली के बिल से छुटकारा पाना है। रात में जब हम इमरजेंसी के तौर पे लाइट यूज करते हैं तब हमारा इन्वर्टर काम करता था, पर उस पे भी तो बैटरी लगी होती थी। तो हम यहां पर 2 बैटरी लगाएंगे, क्योंकि 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम 2 बैटरियों पे काम करेगा 24 वोल्ट पे। तो 2 बैटरी हम 150 एच की लगा लेते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की लेंगे तो 12 से 13,000 रुपए की पड़ जाएंगी आपको, ठीक है। अगर आप किसी न्यू कंपनी की लेते हैं, यानी कि मार्केट में न्यू कंपनी आई
है तो 9 से 10,000 रुपए की 150 AH की बैटरी आपको मिल जाएगी। तो ये 1,15,000 और 1,20,000 रुपए के करीब आपका खर्चा पड़ जाएगा एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। अब यहाँ पे आपको ना तो बिजली का बिल देना पड़ेगा और ना ही अब आपको ऑन ग्रिड के झंझट में पड़ना पड़ेगा। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड उनके लिए अच्छा है जिनके यहाँ पर लाइट यानी कि बिजली कंटिन्यू आती है, बिजली का कट ज्यादा नहीं होता है। पर ऑफ ग्रिड उनके लिए अच्छा है जो बिजली के बिल से बिल्कुल ही छुटकारा पाना चाहते हैं या जिनके यहाँ पर बिजली की कटिंग ज्यादा होती है, लाइट कट हो जाती है बार बार, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम सही होता है। अब हम ये जान लेते हैं ये मिलेगा कहाँ पे। तो आप लोकल वेंडर से भी ले सकते हैं। बाकी मैंने हर प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे क्लिक करके इसका करंट प्राइस भी चेक कर सकते हैं क्योंकि प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप अपनी समझ से काम कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लोड डालते समय 3 किलोवाट के सिस्टम पे आप 2200 से लेकर 2400 ही लोड डाल सकते हैं, 2400 वाट या 2200 वाट या 2000 वाट। अगर आपका 1 टन का एसी है, फ्रिज और सीलिंग फैन एक साथ चला सकते हैं, एसी भी चल जाएगा। पर ध्यान रहे लोड थोड़ा कम डालना। जैसे अगर एसी चल रहा है तो आप एसी चलने देना और 1-2 सीलिंग फैन, जिससे आपका बैटरी भी चार्ज हो, क्योंकि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वर्टर बैटरी भी चार्ज करता है दिन में जब आपको करंट मिलता है। अब मान लीजिए आप पानी की मोटर चला रहे हैं, सीलिंग फैन चल रहे हैं, आपका फ्रिज चल रहा है और आपकी वॉशिंग मशीन चल रही है, तो आप अपनी जो एसी है उसे बंद कर दीजिए। एयर कंडीशन बंद करना ही सही रहेगा क्योंकि इन्वर्टर ओवरलोड दिखाने लगेगा। तो आप इस तरह से इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। ये बढ़िया है क्योंकि सोलर पैनल अगले 27 साल तक वारंटी में रहते हैं, वहीं जो सोलर इन्वर्टर है वो 3 साल की वारंटी में रहता है। आप किसी भी कंपनी का लेंगे लमसम इतनी ही वारंटी रहती है और आप इसका मेंटेनेंस और उसका ख्याल रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा। ध्यान रहे स्ट्रक्चर मजबूती लगवाना वेंडर से, ये बहुत बेहतरीन चीज है कि आप अपना स्ट्रक्चर मजबूत लगवाएंगे तो लंबे समय तक चलेगा। इसमें कंजूसी ना करना क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत होने का मतलब है लंबे समय तक हमारा सोलर सिस्टम रन करेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।